अभी हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ लॉ पढ़ेंगे और उस पर बेसिस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है e का पावर 0, e का पावर 0, e का पावर 0 का वैल्यू होता है 1। जैसे एग्जांपल से समझते हैं 7 का पावर 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1। 8 0 1। 100 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। केवल अब ये नहीं बोलिएगा कि 0 का पावर 0 का वैल्यू 1, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दिया हुआ है ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं लॉ है। जब भी किसी भी चीज़ का पावर 1 होता है तो वैल्यू ए वही सेम हो जाता है। 7 का पावर 1 है तो वैल्यू 7 ही होगा। 4 का पावर 1 तो वैल्यू 4 ही होगा। ठीक है, अगला लॉ क्या है, e का पावर m होता है और इनटू में होता है और बेस वही e का पावर n, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए बेस यहाँ सेम है, बेस यहाँ सेम है तो बेस सेम होगा और यहाँ पे जब भी इनटू में होगा तो पावर प्लस हो जाएगा। एग्जांपल समझते हैं। देखिए 4 का पावर 2 है और यहाँ पे 4 का पावर 3 है तो आंसर क्या हो जाएगा 4 का पावर 2 + 3, इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का पावर 5। यहाँ पे देखिए मान लीजिए 3 का पावर 7 है, इनटू में है और 3 का पावर 2 है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस सेम लिखेंगे। 7 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का पावर 9 आंसर। नेक्स्ट, जब भी डिवाइड में होगा, यहाँ पे ए का पावर m है और ये सब डिवाइड में है और यहाँ पे ए का पावर n है, तब क्या होगा बेस सेम है ना, बेस सेम है तो बेस सेम लिखेंगे m - n, ये हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का पावर 5 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का पावर 3, ये हो जाएगा आंसर। याद रखना है जब मल्टीप्लाई में होगा तो पावर ऐड होता है, डिवाइड में होगा तो पावर माइनस होता है। नेक्स्ट देखिए, जब भी ए का पावर m होगा और उसका पावर n होगा तब ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ए का पावर m × n है ना। एग्जांपल से समझते हैं। 2 का पावर 3 है, इसका होल पावर 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू में हो जाएगा 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 12। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे ए है इंटू बी है और यहाँ पे क्या है m है, यहाँ पे बेस अलग अलग है तो ये दोनों के ऊपर चल जाएगा, पावर दोनों का है। ए का पावर m भी देख सकते हैं, यहाँ पे इंटू में बी का पावर m। एग्जांपल अगर यहाँ पे 6 है, मान लीजिए 6 नहीं 8, वही 4 × 2 है जो एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है 4 × 2, तो यहाँ पे है मान लीजिए 3 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का पावर भी 3 हो जाएगा इंटू 2 का पावर भी 3। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर 6 है और पावर में यहाँ पे 3 है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर 3, इसका इक्वल टू भी ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब a/b है और इसका होल पावर m है तो ये दोनों के पास चल जाएगा, a के पावर भी m हो जाएगा और b का पावर भी m हो जाएगा, है ना। एग्जांपल देखिए 3/4 है और यहाँ पे होल पावर क्या है 3 तो इक्वल टू 3 का पावर भी 3 और 4 का पावर भी 3, दोनों पे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर पावर जब भी माइनस में होगा, a का पावर n है माइनस में है तो यहाँ पे इक्वल टू 1/, करके 1/a का पावर n। देखिए मान लीजिए a का पावर -2 है तो हम क्या लिखेंगे 1/a का पावर 2, केवल माइनस हट जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 3 का पावर -2 है तो यहाँ लिखेंगे 1/3 का पावर 2, बस ऐसा कुछ नहीं। अब मान लीजिए 1/2 का पावर 4 है, अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो 2 का पावर -4 उल्टा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में जब भी देखना है बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाता है। बेस सेम है तो बेस को सेम लिखेंगे
पावर को ऐड करते हैं, 3 + 5 + 7, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर यहाँ पे 3 और 5 8 और 7 15 आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं अभी हम। तो जब भी देखिएगा जब बेस में अलग अलग होगा और ये पावर सेम होगा, तो जब बेस में अलग अलग होगा ना तो इसको प्राइम नंबर में लिखना है। तो 4 को प्राइम नंबर में लिखेंगे कैसे, देखिए 4 को यहाँ लिखेंगे और इसको देखिए 2 2 जब 4 2 1, तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2। अब देखिए 2 × 2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। देखिए तो 4 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 और इसका होल पावर 3 इंटू 8 को क्या लिखेंगे, 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 4 2 2 2 1, तो 8 को क्या लिखेंगे इक्वल टू 2 × 2 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 3 और इसका होल पावर 3। यहाँ पे देखिए अब देखिए ये वो वाला प्रॉपर्टी में आ गया, a का पावर m होता है और यहाँ पे होता है n, तो इसको क्या लिखते हैं a का पावर m × n, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 का पावर 2 × 3 इंटू में 2 का पावर 3 × 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 9। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, तो बेस सेम है तो बेस सेम लिखेंगे, पावर को जोड़ देंगे 6 + 9, यहाँ पे क्या 2 का पावर 6 और 9 15, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये है मल्टीप्लाई में और यहाँ पे है डिवाइड। देखिए तो हम पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 4 है इंटू में है तो पावर को हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद डिवाइड 2 का पावर 3, यहाँ पे देखिए 2 का पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3, अब डिवाइड में है तो पावर माइनस होगा, बेस किए 2 का पावर 9 - 3, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 आंसर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है 5 है, देखिए यहाँ बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, x है x है, y है y है, तो देखिए ये डिवाइड में है तो पावर क्या होगा माइनस, यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो 4 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला हो गया इंटू x का पावर ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो 4 - 3 इंटू y का पावर ऊपर 2 है -1, यहाँ पे 5 का पावर 2 हो जाएगा इंटू x का पावर 4 - 3 1 हो जाएगा इंटू y का पावर 2 - 1 कितना हो जाएगा इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 को लिखेंगे 25, 5 × 5 क्या होता है पावर 2 है तो मतलब 25, यहाँ पे x और यहाँ पे y आंसर। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ 25 का पावर 3 है और डिवाइडेड बाय है 5 का पावर 3, पावर तो सेम है लेकिन यहाँ पे बेस सेम नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 25 क्या है 5 का पावर 2 है, 5 का स्क्वायर है, अब इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और पावर में 3, अभी वैसे ही डिवाइड 5 का पावर 3, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 का पावर 2 × 3 2 × 3 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3, अब देखिए यहाँ 5 का पावर 6 डिवाइड बाय 5 का पावर 3, अब देखिए बेस सेम हो गया और पावर अलग है, तो बेस सेम है तो बेस लिखिए, डिवाइड में इसलिए 6 - 3 और यहाँ पे 5 6 - 3 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, देखिए यहाँ पे देखिए बेस सेम नहीं है 9 है या 27 है, तो बेस को पहले सेम करेंगे, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 को लिखेंगे, हाँ 9 का फैक्टराइजेशन क्या है 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 का स्क्वायर है 9, इसको लिख लेंगे, इसका होल पावर क्या है 8 इंटू x है, तो ये मल्टीप्लाई होता है ना ब्रैकेट में है तो 2 × 5, अब यहाँ पे देखिए 27 क्या है, देखिए 27 को ऐसे लिखेंगे 2 का टेबल में नहीं जाएगा 3 3 9 27 3 3 9 3 1,
तो क्या है 3 3 3 3 बार 3, तो यहाँ पे 3 का पावर 3, यहाँ पे इंटू 3 इंटू में x का x 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए ये स्टेप में यहाँ पे 3 है, 2 इंटू 8, 3 का पावर 2 इंटू 8 16 इंटू एक्स का पावर 2 इंटू 5 यानी कि 10। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 का पावर 9 इंटू एक्स का पावर 6। अब देखिए यहाँ पे 3 बेस में सेम है, बेस में सेम है, बेस में सेम है और डिवाइड में है तो मतलब माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 का देखिए 16 माइनस 7 16 माइनस 9 इंटू एक्स का पावर 10 माइनस 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का पावर 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 इंटू एक्स का पावर 10 में 6 गया तो 4। ये आंसर हो जाएगा। हाँ बस इतना ही, अगला बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू।